आरएफ डीएलएड क्लास में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार आपको यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक टॉपिक है करनी। आपके सिलेबस में ये करनी है। करनी इसमें आपको पढ़ना है करनीगत की राशि, करनीगत, करनी चिन्ह, करनी की घातांक। ठीक है। इसमें पहले हम आपको उसके नियम बता देते हैं करनी में। नियम नंबर 1, ए पे पावर 0 बराबर 1। ये नंबर 1 नियम है करनी का। ठीक है। फिर उसके बाद है ए पे पावर माइनस एम, तो इसको हम लिखेंगे 1/ए पे पावर एम। ठीक है। तीसरा, जैसे मल्टीप्लाई में ए इंटू एम, ए इंटू एम इंटू ए पे पावर एन इज इक्वल टू ए। इसमें ये जोड़ जाएंगी आपस में। ठीक है। चौथा, ए पे पावर एम अपॉन ए पे पावर एन, ये हो जाएंगी ए एम माइनस एन। ए पे पावर एम अपॉन ए पे पावर एन, तो ये हो जाएंगी ए एम माइनस एन। ठीक है। पांचवा, ए पे पावर एम ब्रैकेट बंद, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी जो भी घातांक है एम एन हो जाएंगी। ठीक। ये 5 हो गई। इसी होगा 6, ए पे पावर एम अपॉन एन बराबर अंडरूट में एन ए, तो ऐसी रहेगी। ए पे पावर एम अपॉन एन, तो ये वाली एन ये अंडरूट में आ जाएगी और एम ये हो जाएगी। ठीक है। सातवां नियम, अंडरूट में एन और ए पे पावर एम, तो ये हो जाएगी ए एम अपॉन एन। ठीक। आठवां, अंडरूट में एन ए, तो ये हो जाएगी ए 1/n। ये कुछ घातांकों के नियम है करनी में। ठीक है। एक पहला नियम, ए पे पावर 0 बराबर 1, ए पे पावर माइनस एम, तो इसको लिखेंगे 1 में ए एम। ए पे पावर एम मल्टीप्लाई ए पे पावर एन बराबर ए एम एन। इसमें घातांक जुड़ जाएंगी, अगर भाग है तो उसमें घातांक माइनस हो जाएंगी, एम माइनस एन हो जाएंगी। ए एम ब्रैकेट बंद, उस पर पावर एन, ए उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। इसमें माइनस हो जाएंगी, ये इसमें ये जुड़ जाएंगी घातांक, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे तो ए पे पावर 0 या एक्स पे पावर 0 1 ही रहेगा। ठीक है। और ए एम अपॉन एन, तो एन ये वाली अंडरूट में आ जाएगी, तो ये ए और ये एम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। इसी 6 से ये 7वीं हो जाएगी, 8वीं हो जाएगी। एन ब्रैकेट में वो अंडरूट में ए पे पावर एम है, तो ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। इसी प्रकार एन है अंडरूट में ए और ये ए 1/n। ये आपको कुछ नियम ध्यान रखना है, उससे आपको सवाल करने में आसानी होगी। ठीक है।
आपको सवाल समझाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप ये नियम पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। करनी, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन 1, 125 2 पे पावर 3। अब हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 125 आपको पता है 5 पे पावर 3, 5 25, 25 पंजे 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 125 हो गया। ये हो गया 2/3 जो क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3 2/3, ठीक है। हमने क्या बताया था, ब्रैकेट में होता मल्टीप्लाई हो जाता, जो भी नियम बताए थे। 5 3/2/3, 3 से 3 कट गया, 5 स्क्वायर 25, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था 125, ये 2/3, 25 25 25 पंजे 125, 5 पावर 3, ये 2/3, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कट गया, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कर गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, अंडर में 5 मल्टीप्लाई अंडर में 15, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 इंटू 15 75, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 25, 25 दिया 75, ये 5 बाहर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ था ही नहीं, मल्टीप्लाई करना था। टू 401 2401, ये 2 आ गया गुड में, ये अगर एक और 2 आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये 4 हो गया 2401, ठीक। अब उसका निकाल लो फिर, 4 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 4 बार, इसका मल्टीप्लाई 7 सत्तू सत्तू 49 49 का मल्टीप्लाई करोगे 2401 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7। ये कुछ सवाल थे, जैसे करनी में संक्रियाएं, एक बार समझा देता हूं, ठीक है। करनी में संक्रियाएं, तो सबसे पहले गुणा करनी को गुणा
करना, करने को सबसे पहले गुणा करना, जो मैंने अभी आपको बताया था वो ये, ठीक। सबसे पहले करनी में संक्रिया, हम पहली करनी को गुणा करना बता रहे हैं। गुणा हमने ये मान ली, ये कैसे ले लिया, 6 अंडर में √3 मल्टीप्लाई 2 अंडर में 5, ठीक है। छह दूनी 12, 5 ये 15, ठीक है। भाग करना, दूसरा है भाग करना। करने को भाग कैसे करेंगे, 8 6 2, यह करनी को भाग करना है, ठीक है। 8 ये ले लिया इसमें, 2 √3, 2 चौक 4, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4 2, ठीक है। अंडरूट से अंडरूट वाली कैंसिल करेंगे, जो सिंपल है इससे से कर देंगे, ठीक है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं है कि अंडरूट से इसमें डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सेम जैसे 8 है तो से डिवाइड करेंगे, अंडरूट में 6 है अंडरूट वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब उसमें जोड़ बताया था, गुणा भाग बता दिया आपको, अब एक जोड़, तीसरा इसमें जोड़, करने को जोड़, जोड़ करना, ठीक। 5 2 5 अंडरूट में 2, 18 अंडरूट में 2, ठीक है। 5 और 18 कितने होते हैं, 18 19 20 21 22 23, 23, ये करनी का जोड़ करना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और रह गया है घटाना। करनी को घटाना, अब इसमें क्या करना है, 14 अंडरूट में 7 माइनस 2 अंडरूट में 7, ठीक। अब उसमें घटाना है, 14 दो कितने हुए 12 अंडरूट में 7, ठीक है। आपको मैंने से करनी की संख्याएं चारों बता दी, गुणा भाग जोड़ घटाओ, ठीक है। सवाल करते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये है, 3 2 प्लस 3 2 प्लस, अब ये क्वेश्चन है, अब उसको सरल करना है या हर का परमीकरण करना, जो भी हो ये आपको करना है। इसको आगे सरल करो, सबसे पहले क्या करनी है, 3 लिया, 2 प्लस अंडरूट में 2, जो हर वाली संख्या है उसके चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस अंडरूट में 2, 2 माइनस अंडरूट में 2, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये क्या आ गया, 3 2
-2, 4 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, ठीक है। ये हो गया 4 - 2। अब इसको आगे लिख लेंगे 3 2 -2, ये हो जाएगा 3/2, ठीक। अब चाहो तो 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आगे, या तो यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो अपना आंसर, ये ऐसा कर सकते हैं। इसका 3 का मल्टीप्लाई 6, 3 अंडर में 2 और ये 2, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, हर का जो हर इसका चिन्ह, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर देना है, और फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर आप यहाँ पे भी समाप्त कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। बस इसका चिन्ह चिन्ह करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं है। और ये इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 4, और अंडर टू मल्टीप्लाई अंडर 2, आपको पता ही होगा ये 2 होता है। और ये तो आपको पता होगा x² -y² से x + y और x - y, इस हिसाब से आया, ठीक है। ये x + y हो गया, ये x - y हो गया, यहाँ पे x² y² ठीक। एक दो क्वेश्चन और सेम कराता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। थ्री -2 माइनस अंडर में 2, 3 2 - 2। अब इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया जो हर में है 3 2 माइनस अंडर में 2, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 + 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। 2 प्लस, बस इस क्वेश्चन में बस यही है, अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, और संख्या वही सेम रहेगी, और मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देना। ये हो गया 3 2 प्लस अंडर में 2, जो हो जाएगा x² - y², यहाँ 4 - 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 3 × 6, 3√2 2, ठीक। 6 प्लस, ये तो वही है, x² - y² से हो गए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया x + y, ये x - y, ये x - y, ये x + y, ये फॉर्मूला लग गया x² - y², x² ये 2, 4² मल्टीप्लाई 2 का √2 का मल्टीप्लाई √2, ये हो गया 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूं इसी का। थ्री अंडर में 2 प्लस अंडर में 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, हर का परिवर्गीकरण करना। क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था जो हर में संख्या वो संख्या सेम ही होगी, बस चिन्ह चिन्ह चेंज हो जाएगा, उसका ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 - अंडर में 3 √2
माइनस अंडर में 3। अब उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया अंडर 2 का स्क्वायर माइनस अंडर 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 अंडर 2 उसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 अंडर में 3, ये हो गया 2 माइनस 3। ठीक है, थ्री अंडर 2 माइनस 3 अंडर, ये हो गया -1। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएंगे, अब चिन्ह चिन्ह हो जाएगा, 3 प्लस 3 अंडर 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, वही है, इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस चिन्ह चिन्ह हो जाएगा, √2 माइनस √3। ठीक है, ये 3 2 माइनस √3। ठीक, √2 का मल्टीप्लाई, ये 2 आ गया, √3 का मल्टीप्लाई 3, 2 माइनस 3, और जो ऊपर संख्या थी 3 अंडर में 2, 3 अंडर में 3। ठीक है, -1 था, -1 को ऊपर ले गए, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बस प्लस 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज में आप कमेंट करके बता देना, जो भी कुछ कमी दिख रही हो आपको। अब आपको परमीकरण तो आ गया होगा, जो मैंने आपको बताया तो वो परमीकरण तो आ गया होगा, यही आपके सिलेबस में यही ज्यादा पूछता है। फिर उसके बाद है आपका 4, 5, अब ये क्वेश्चन है अंडर में 2। ठीक, अंडर में 2, अंडर में 2, अंडर में 2। ठीक, 3 4, 4 बार अंडर में 2, अब ये आपको सॉल्व करना है, 4 बार है 2 अंडर में। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, 2, ये 2 पे पावर 1/2 होती है। अब आपको ध्यान रखना, जो भी 2 नेक्स्ट आएगा उसमें मल्टी 2 1/4, 2 1/8, 2 1/16, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये तो होती थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 पे पावर 1/4, 2 नेक्स्ट पावर 1/8, 2 1/16, फिर उसके बाद 1/32, 64, ऐसी चलती रहेंगी। अब आपको पता ही है, ये 2 होगी, अब घाताएं जुड़ जाएंगी, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ठीक, अब इसका साइड से एलसीएम ले लो, ये 16 हो गया, एलसीएम 2 8 16, 4 चौक 16, 8 दूनी 16 और 1, 8 चौक 12, 3 14, 15/16, ये आ गया 15/16। साइड से मैंने एलसीएम निकाल दिया, तो आंसर आपका आ जाएगा 2 पे पावर 15/16, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है,
इसी प्रकार एक बार और समझा देता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। 6 अंडर में 6 अंडर में 6, ठीक। इस 4 हो गए, 5 ले लेते हैं इसको। एक, अब इसको सॉल्व करना है। ये सारे अंडर में, ठीक है। अब उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था 6 ये हो गई 1/2, नेक्स्ट वाली हो जाएगी 1/4, नेक्स्ट 1/8, 6 1/16, 6 1/32, ठीक है। आपको पता है मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं, अब उनको जोड़ लो। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ये जुड़ जाएंगे, बस हो गया। अब उसका एलसीएम ले लो, आंसर हो गया। तो एलसीएम साइड से ले लेते हैं, हो गया 32, 16, 4 8 32, 8 दूनी 16 और चौक 32, 16 दूनी 32, 1, 16 4 20, 28 29 30 31, 31/32, ये आ जाएगा आंसर आपका 6 पे पावर 31/32, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कराता हूं और समझ में आ जाएगा। अब जैसे 7 पे ले लेते हैं, 7 अंडूर में 7, अंडूर में 7, अंडूर में 7, अंडूर में 7, ये अंडूर है, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 7 ले, 7 1/2, ये तो 1/2 होती है, आपको पता ही होगा। अगर इस 6 अंडूर में 7 होता तो 7 की पावर 1/2 होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट होगी 1/4, नेक्स्ट होगी 1/8, और नेक्स्ट होगी 1/16, नेक्स्ट होगी 1/32, ठीक है। 7, अब ये घातें जुड़ जाएंगी, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। अभी हमने सॉल्व किया था इसी टाइप से, वो आ गया था 7 पावर 31/32, ये आंसर हो गया था। करके बताता हूँ एक बार और। ये एलसीएम लिया, साइड से हमने एलसीएम निकाल लिया। 16 8 4 2 1, 16 4 20 28 29 31 32, साइड से निकाल लिए। इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन है अंडर में 5 5 5, ठीक। हमने ले लिया 5 पे पावर x, ये अंडर, ये अंडर, x का मान निकालना है हमें। इसमें x का मान ज्ञात करें, हमें x का मान निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, वही था सेम टू सेम। 5 5 5 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/4, 5 1/8,
5 पे पावर x। ठीक है, अब इसमें घातांक जुड़ जाएंगी, 1/2, 1/4, 1/8 बराबर 5 पे पावर x। ठीक है, एलसीएम ले लिया यहाँ पे 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 1, ये हो जाएगा 5 पे पावर x। अब क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 4 8 7 7 बट्टा 8, 5 पे पावर x। तो x का मान क्या हो जाएगा, 7/8। यही आंसर हो गया, x की वैल्यू x पावर, ये बस ये है इसमें 3 के नंबर है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और है, करनी को लगभग मैं इसी वीडियो में पूरी कंप्लीट कर दूंगा और आपके PYQ भी करा दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक है करनी, जैसे 4 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 4, 8 पे पावर 4 512 पे स्क्वायर अपॉन 64 x प्लस 3। ये क्वेश्चन है आपका, बराबर 128 है और इसमें निकालना है x का मान ज्ञात करो। 4 पे पावर 3, 8 पे पावर 4, 512 पे पावर 2 और 64 पे पावर x प्लस 3 बराबर 128। और हमें निकालना है, और एक बराबर 128, इसमें x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे, यहां से चालू करते हैं। 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 3। 2 को लिख सकते हैं 2 मल्टी 8 को 2 2 3 8 ऐसे लिख सकते हैं 4, और 512 है, इसे लिखेंगे 2 2 4, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 2 गुण 2 2 दूनी 4 4 3 8 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256 256 दूनी 512 256 दूनी 512 6 12 5 10 11 4 2 4 500, सही है। ठीक, अब इसको और अपन में लिख देंगे 2 2 2 2 2, 2 गुण 2 2 4 4 3 8 5 6 लिख देंगे। 64 10 7 लिख देंगे। 128 7 बार, 2 में 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 6 7। ठीक है, ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या, 2 पे पावर 2, ये 3 हो गया, ये 2 पे पावर 3 ऊपर 4, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पे पावर 9, ये हो जाएगा
2 अपॉन 1 2 3 4 5 6 2 पे पावर 6 x प्लस 3। ठीक, इसके बाद क्या होगा, 2 पे पावर 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 2 पे पावर 7। ठीक है, अब उसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 पे पावर 6 हो गई, 3 दूनी 6, ये 2 पे पावर 12 चाहती है 12, 2 पे पावर 18। ठीक, इसका भी मल्टी हो जाएगा, 2 6x 6 18। ठीक, ये हो जाएगा 2 पे पावर 7। और हमें क्या निकालना था, x का मान निकालना था। बारह 12 12 6 18, 2 पे पावर 36, ये होगी 2 पे पावर 36। ठीक है, ये हो जाएगी अपॉन 2 6x प्लस 18 बराबर 2 पे पावर 7। ठीक, ये हो जाएगा, ऊपर ये चली जाएगी -6x प्लस 18, ये हो जाएगी 2 पे पावर 7। अब सॉल्व कर लो, 6x प्लस 18 बराबर 7, 6x माइनस 6x 18 7 माइनस 11 और 6 और x बराबर 11/6। ठीक है, इसमें कुछ था तो नहीं, बस सिर्फ पावर ही थी। अब जैसे 2 है, इसको 2 को खोल लिया हमने दो बार, 2 इंटू 2, ये पावर थी क्वेश्चन में 3, ये 8 था, 2 2 2 मल्टीप्लाई, ये पावर 4 512, 2 2 एक हमने कर लिया, और उस पर जो पावर थी वो पावर लिख दी। ऐसी 64 64 x प्लस 3 था, ये से 1 2 3 4 5 6 जो भी, फिर 128 को जितनी दो बार आते हो लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा, ये आ गया ऐसे ये। अब इसकी ये 2 थी, 2 पर 2 स्क्वायर, ये 3 था 2 3, ये 9 था, 512 में 9 बार 2 बार करेंगे, 2 पावर 9 जो क्वेश्चन में 2 दे रखी थी, और ये 164, 2 पावर 6 x प्लस 3 बराबर 2 पावर 7, 128 को लिखेंगे 2 पावर 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ये पावर मल्टीप्लाई हुई, 3 इंटू 6 हो गई, ये 6 हो गई, ये चाहती है 12 हो गई, 12 9 दूनी 18, पावर मल्टीप्लाई हो गई, 6 मल्टीप्लाई 6x हो गया, फिर 6 और 3 18 हो गया, यहाँ पर 2 पावर 7 था ही, इधर ये 7 थी, 2 पावर 7 लिख दी, 2 पावर 36, 2 6 प्लस 6x प्लस 18 बराबर 2 पावर 7। ऊपर चली जाएगी तो -6 हो गई, और ये 36 माइनस 18 हो गया, 36 माइनस 18 18 हो गया, और ये सेम है, ये सेम है। अब 6x प्लस 18 बराबर 7 हो गया, -6x बराबर 18, 18 में 7 घट गए, -11 आ गया, x बराबर 11/6 हो गया, और माइनस से माइनस चिन्ह कट गया, और x की वैल्यू निकाल ली थी, x की वैल्यू होगी 11/6। अच्छा क्वेश्चन है।
5 5+3 ये हो गया अंडरूट में 5 माइनस अंडरूट में 3 ए प्लस बी अंडरूट में 15। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब हमें सॉल्व करना है, इसमें ए प्लस बी का मान निकालना है। ए प्लस बी का मान, ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये क्वेश्चन है। अंडरूट में 5 प्लस अंडरूट में 3 अपॉन में अंडरूट 5 माइनस अंडरूट में 3 बराबर ए प्लस बी अंडरूट में 15। ये हमें सवाल है, तो इसमें हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था, 5 लिखा है इसमें, अंडरूट 5 प्लस अंडरूट में 3 5 अंडरूट में 3। मैंने बताया था हर है, हर की संख्या को सेम संख्या लिखते हैं, सिर्फ चिन्ह में अंतर हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अंडरूट में 5 प्लस अंडरूट में 3 5 प्लस अंडरूट में 3 का ऊपर नीचे गुणा अंश या हर, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडरूट में 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया 5 माइनस 3, ये 2 हो गया। अब ऊपर वाले को हम खोल लेंगे। ठीक, ऊपर वाले को हम खोल लेंगे। 5 प्लस 3 2 15, ये तो 2 रहेगा। ठीक है, और इस साइड हम लिख चल रहे थे ए प्लस बी और अंडरूट में 15। ठीक, यहाँ ए प्लस बी अंडरूट में 15। ठीक, ए प्लस बी अंडरूट में 15। ठीक है, 5 5 3 8 8 2 अंडरूट में 15 ए अपॉन 2 बराबर ए प्लस बी अंडरूट में 15। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस अंडरूट में 15 ए प्लस बी अंडरूट में 15। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान क्या हो जाएगा इसमें बताइए। बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान 1। ठीक, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन आपका ये था 5 अंडरूट में 5 प्लस अंडरूट में 3 अंडरूट में 5 माइनस 3। अब इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जो हर की संख्या है उसका चिन्ह चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। अब उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये अंडरूट में 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। ये 5 अंडरूट में 5 माइनस अंडरूट में 3, ये 5 प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये एक्स माइनस वाई हो गया, ये एक्स प्लस वाई हो गया, ये हो गया, फिर बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, इसी प्रकार जो क्वेश्चन में देखा था ए प्लस बी अंडरूट अंडरूट में 15, ये हमने सॉल्व कर लिया। 5 3 8 2 अंडरूट 15, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया ए प्लस बी अंडरूट में 5, ये 4 प्लस अंडरूट में 15 ए प्लस बी अंडरूट में 15, और ए का मान क्या हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 1। बस यही है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।
जैसे क्वेश्चन है 7 अंडर में 3 प्लस 2 अंडर में 27 प्लस अंडर में 3 अंडर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सरल करो। 7 अंडर में 3 और 2, 27 के फैक्टर 3 3 9, 3 3 27। ठीक, 3 अंडर में 3 अपन, ये हो गया। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, अंडर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 अंडर में 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3, ये 3 अंडर में 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 7 अंडर में 3 6 रूट 3 अंडर में 3। ठीक, अब उसको जोड़ लो। 7 7 7 14, 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। 7 और 6 13 और 1 14। ठीक, इसमें कुछ था ही नहीं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन था 7 रूट 3 प्लस 2 रूट 27 प्लस 3 अपॉन रूट 3। 7 रूट 3 2 27 को हम 3 3 9 3 3 3 9 तो 27, ये ऐसा आ गया। 3 अपॉन रूट थ्री का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 7 रूट 3 6, 3 यहाँ आ गया, ये जोड़ा बन के 3 यहाँ आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 आ गया, और ये 3 ये बचा हुआ, ये 3 जेरा। ठीक है, 3, ये हो जाएगा 3 रूट 3 और 3 रूट, ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब उसको जोड़ लिया। ठीक है, अब कुछ जो भी आपके पी वाई क्यू है वो करा देता हूं। जो भी आपने मैं करनी के टॉपिक थे मैंने लगभग लगभग सब खत्म कर दिए। अब पी बाई क्यू करा देता हूं आपको। ठीक है, पी बाई क्यू, और उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू, ये क्वेश्चन आया है आपकी में 2016 पी बाई क्यू। ठीक, अब आपको पी बाई क्यू बता देता हूँ जिससे आपको पता भी लगेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। 3 2.16। अब इसको सॉल्व करना है, ये आपका 2016 में आया था। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 घनमूल, इसको सबसे पहले करने के 216 इसे पॉइंट से हटाया, 1 2 3 हो गए। ठीक है, 6 36 3 है, 6 36 36 36 छक्के कितना होता है 216, 1000, 6 36 36 3 6 18 216, इसलिए 3 बार 6 आ गया। अब 6 बट्टा 10, आंसर आ जाएगा 0.6। ठीक, ये आपका पी वाई क्यू 2016 में है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 के जोड़े बनाते, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 के जोड़े बनाते, ऐसा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट पी वाई क्यू, ये भी आपका 2016 में आया है। 2
50 अंडर में 50 है, ठीक। 32, 50, 32 और ये 72, 50, 32, 72, ये यहाँ पर 2 है, ठीक। ये क्वेश्चन है तो उसको सरल करना है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 ले लो, यहाँ ले लो, बराबर होता है। अगर खाली है तो 2 ही समझा कर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया 2016 में, अब उसको सरल करना था। 50 को हम लिखेंगे 25, 25, 25 दूनी 50, ठीक है। 2, 32, 2 पे पावर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 32, 2, 36, 36 दूनी 72, ठीक है। 36 दूनी 72 हो जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, 5, 2, इसमें क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 4 अंडर में 2, ठीक है। इसमें 6 दूनी 12, रूट में 2, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन, उसका मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 5 चौक 20, 36, 36 दूनी 72, ठीक है। 5 चौक 20, 20 इंटू 12, अंडर 2 का मल्टीप्लाई अंडर 2 में, ये 2 हो गया, ये 2 बचा, 12, 24, 24 दूनी 48, 480 अंडर में 2, ये आपका पी वाई क्यू 2016 है, ठीक है। अंडर में 50 था, अंडर में 32, 2 अंडर में 72, 55, 25, 25 दूनी 50, 2 पे 32 है, 2 पे पावर 5 आ जाएगी, 1, 2, 3, 5, 6, 36, 36 दूनी 72, ये 5 बाहर आ जाएगा, इसमें ये 4, ठीक है। और इसमें 6 बार, 6 दूनी 12 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई कर लिया, 480 अंडर में 2, ये पी वाई क्वेश्चन था आपका 2016। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी पी वाई क्यू क्वेश्चन है आपका, 3 पे पावर -2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 5, अब ये 3 पे पावर 5 है, अब इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, ये सेम है दोनों, -2 प्लस मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये हो गए 3 पे पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, ये पी वाई क्यू 2016 में आया हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन एक और है, ये भी पी वाई क्यू 2017, 2017, ठीक है। परमेय संख्या 4
अपॉन -5 तथा 8/15 का भागफल ज्ञात करें। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको करना है। परमेय संख्या 4/4/-5 तथा 8/15 का भागफल ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, 4/-5 का भागफल करना है 8/15, बस उसे सॉल्व कर लो। 4 - 5, ये संख्या पलट जाती है जो मैंने आपको बताया था, 15/8, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, यह आ जाएगा आपका 3 - 2, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने करनी टॉपिक था जो आपको पूरा कंप्लीट कर दिया एक ही वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट आप उसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो पढ़ाएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।